हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लान का दो नए टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जिस सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लान, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा होगा। सिंगल यूज़ होगा, मतलब एक बार ही यूज़ होगा। ठीक है, इसके फीचर्स देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वन टाइम यूज़ प्लान, इसके फीचर्स पढ़ते पढ़ते आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। इन दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, इसके फीचर्स भी समझ में आ जाएंगे और इसकी इम्पॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वन टाइम यूज़ प्लान कैसा है? ये वन टाइम यूज़, एक बार ही इसको यूज़ करना है। ठीक है, एक बार ही ये यूज़ होगा, इसलिए इसका नाम भी क्या है? सिंगल यूज़ प्लान। टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है? ये प्लान बनाना है कि ये हमारा ये गोल है, इस वर्क को हमको कंप्लीट करना है और इसके लिए हमारा ये प्लान है। ठीक, यूनिक सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? यूनिक, कि ये सिचुएशन होगी तो ये वर्क जो है, ये जो प्लान है ये वर्क करेगा। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, वो जो आपका प्रोजेक्ट है कि ये वर्क के लिए हमको प्लान करना है, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही उसकी जो प्लान की ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर वो प्रोजेक्ट वन डे प्रोजेक्ट है तो वो एक दिन का ही प्लान होगा, वन वीक प्रोजेक्ट है तो एक वीक होगा उसका प्लान का ड्यूरेशन। तो वो प्लान की ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम का है, कितने ड्यूरेशन का है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मतलब किस किस चीज़ के लिए बन सकता है। फॉर एग्जांपल बजट। ठीक है, इट इंक्लूड, सिंगल यूज़ प्लान इंक्लूड्स बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सिंगल यूज़ प्लान इनको इंक्लूड करता है। तो ये इसके फीचर्स भी हैं और इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये इसके डिफरेंस के बेसिस भी हैं। ठीक है, और सिंगल यूज़ की मीनिंग भी है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है ये अपने प्लानिंग चैप्टर का, जो कि आपको पढ़ना है। स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब क्या? ये कैसा होता है? रिपीट यूज़ प्लान। ये वन टाइम यूज़ प्लान है, तो ये कैसा है? रिपीट यूज़। इसका जो यूज़ है वो रिपीटेडली होता है। ये मतलब बार बार इसको हमको यूज़ करना होता है, ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, बार बार इसको हम यूज़ करते हैं, ये एक बार के लिए नहीं होता है। रिवीजन एंड अपडेट्स। ठीक है, बार बार हमको यूज़ तो करते हैं हम, लेकिन इसको कैसा होता है? बार बार सेम चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हमको क्या चाहिए? रिविजन्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू रिवाइज इट या अपडेट इट। ठीक है, रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बार बार होती है, एक टाइम के बाद, सपोज़ इस वीक हुई, फिर नेक्स्ट वीक हुई, फिर एक वीक छोड़ के फिर हुई, तो वो बार बार होती है, रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। उसके लिए जो प्लान बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, अब इसमें जैसे इसमें ये चीज़ें इंक्लूड थी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स। ठीक, तो स्टैंडिंग प्लान जो है इंक्लूड करता है पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड को। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये आपके टर्म्स है, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग। अगर मैं इसका जो प्रॉपर इन दोनों में जो अंतर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, पिक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी मेजरली आपको यही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग भी है, ये इसके फीचर भी हैं और ये इसके डिफरेंसेस भी है। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब ठीक है, प्लानिंग जो है इसमें इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है पर्टिकुलर और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हर चीज़ में कोई एक ना एक लिमिटेशन तो ज़रूर होती है, एक या फिर अनेक लिमिटेशंस तो होती ही है। किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, किसी में तीन होती है, बट लिमिटेशंस तो मिल ही जाती है हमको देखने को कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, या फिर ये इस वजह से ये हमको दिक्कत कर सकता है। तो ये होती है इसकी लिमिटेशन। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या क्या लिमिटेशन होती है? प्लानिंग में आपकी लिमिटेशन होती है, फर्स्ट जो है इनकम्पिटेंट प्लानर। सी, प्लान्स आर ऑलवेज मेड टू मेक आवर फ्यूचर सिक्योर एंड सेफ, है ना, एंड दिस रिक्वायर्स एबल एंड कॉम्पिटेंट प्लानर। कैसे प्लानर चाहिए हमको? एबल और कॉम्पिटेंट प्लानर चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर एबल प्लानर्स उसको नहीं मिलते हैं, एबल प्लानर्स वो गेट नहीं करता है, उसको कैसे मिल जाते हैं? इनकॉम्पिटेंट प्लानर मिल जाते हैं। तो फिर हमारी प्लानिंग तो बर्बाद हो जाती है ना कहीं वो। तो फिर तो हमको कैसे प्लानर चाहिए? कॉम्पिटेंट प्लानर चाहिए। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है, अगर इनकॉम्पिटेंट मिल गए तो जो प्लान है वो कैसा हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। इफ़ टास्क इज़ गिवन टू द इनकम्पिटेंट प्लानर देन एंटायर प्लान विल प्रूव टू बी डिफेक्टिव। अगर हमने इनकम्पिटेंट को टास्क दे दिया प्लानिंग का तो फिर हमारा जो प्लान है वो कैसा हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। ओके, अब सेकेंड है क्या, डिले इन एक्शन। एक्शन में क्या हो जाती है, डिले हो जाता है, देर हो जाती है एक्शन में। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप सोचने में, प्लान करने में ही टाइम लगाएंगे तो आपका एक्शन भी डिले होगा। ठीक है, जितना आपका प्लानिंग में टाइम जाएगा उतना ही फिर आपका एक्शन में भी टाइम जाएगा। तो आपका जो प्लानिंग है वो कैसा होना चाहिए, टाइम उसमें कम लगना चाहिए और वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर एक्शन भी उसका डिले होगा। तो ये भी इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। एक्सपेंसिव, क्या है ये, महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा कॉस्ट, है ना। तो अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो ये कैसा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी इन प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती है। देखिए कैसे प्रोबेबिलिटी होती है। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस एंड एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इवेंट एंड सिचुएशन इन एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की जो भी सिचुएशन और इवेंट्स हैं उनके ही बिहेवियर पे हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ये फिक्स नहीं होता है। हम सिर्फ इसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो प्लानिंग में क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ भी होती है। ये भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, देयर अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स आर डिराइव्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। एनी चेंज इन द सिचुएशन में रीडर प्लान इनइफेक्टिव। ठीक है, अगर जो हमने अज्यूम किया है वो अगर चेंज हो जाता है, हमारा अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर वो इवेंट नहीं होता है तो फिर हमारा प्लान जो है वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो क्या होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है और जो टेक्नोलॉजी होती है, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को भी चेंज करते रहते हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। ठीक है, नई नई इनोवेशन होते रहते हैं, नई नई डिस्कवरीज़ होती रहती है। तो इसमें भी क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। अब अगर हमने कोई प्लान किया, ठीक है, और उस टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ डिफरेंट थी, लेकिन जब प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी ही चेंज कर दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्लान है वो तो डिफेक्टिव हो जाएगा, वो तो वर्क ही नहीं करेगा, है ना। उसी तरीके से अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो भी हमारा प्लान जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है, किसका, प्लानिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी लिमिटेशंस हैं। और भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो कि आपको बुक्स में पढ़ने को मिल जाएंगी और आप उसको पढ़ें और समझें। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक के सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, और ये हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारे टॉपिक्स। थैंक यू।